हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं शशांक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 स्कूल पर। दोस्तों, हम सभी लोग कोनिक सेक्शन कर रहे थे और बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द कोनिक सेक्शन किया और इंट्रोडक्शन के बाद हम गए सर्कल हमने बहुत ही अच्छी तरीके से किया। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पैराबोला का बहुत ही अच्छी तरीके से। अच्छा, पैराबोला को डिस्कशन करने के पहले एक बार थोड़ा सा मुझे रिकॉल आप सभी लोग कराओगे कि आखिरकार पैराबोला का हमारी रियल लाइफ में यूज क्या क्या है। थोड़ा सा मुझे कुछ रिकॉल कराओगे आप सभी लोग कि पैराबोला का हमारी रियल लाइफ में यूज कहाँ कहाँ पर आता है बेसिकली। ठीक है, तो एक बार जल्दी से हम पैराबोला का रियल लाइफ में यूज देखते हैं। दोस्तों, सबसे मजे की बात यह होती है कि आपके सराउंडिंग में ही ना चलते फिरते आपके चारों तरफ ही पैराबोला पैराबोला दिखता है। आखिरकार ये क्या है, आप इस फिगर को ध्यान से देखो। ये क्या है, कभी नोटिस किया है? ये क्या है? दिस इज अ पैराबोला। ये क्या है? दिस इज अ पैराबोला। ठीक है, आप पार्क में जाते हो, ये चीज़ क्या होती है? दिस इज अ पैराबोला। ठीक है, मैकडोनल्ड में सभी बच्चे खाने जाते होंगे, ये क्या होता है? पैराबोला, है ना। इस पे बैठ के खूब सारी बदमाशियाँ आप लोग किए हो, खूब सारी बदमाशी, बताओ ये क्या होता है? पैराबोला। तो ऐसे करके बच्चों बहुत सारा यूज है हमारा पैराबोला का। यहाँ पे देखो, ये दुनिया भर का ये सारी चीज़ें ऐसे जब पटाखे फोड़ते हो ये सब क्या होता है? ऐसे से गिरता है ना। दिस इज नोन एज पैराबोला। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों आपने कभी मुंह लगा के पानी पिया इसमें? ये भी क्या है? पैराबोला। यहाँ पर देखो ये कैसा शेप बन रहा है, इस टाइप का शेप बन रहा है ना। तो दोस्तों ये कैसा दिख रहा है? पैराबोला। आई होप आप सभी बच्चों को ये सारी चीज़ें आप सभी ने अपने रियल लाइफ में कहीं ना कहीं पे इसे महसूस करी होंगी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कि आखिरकार पैराबोला होता क्या है और पैराबोला हमारी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पर काम आता है, आपने देख ही लिया। अब हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला। दोस्तों, पैराबोला सीखने के पहले सबसे पहले हम एक बार को कोनिक सेक्शन याद करते हैं। कोनिक सेक्शन क्या होता था कि कोई भी पॉइंट ऐसे मूव करे कि इसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो होता है बेसिकली PS/PL, ये दोस्तों कांस्टेंट होता है। तो इस पॉइंट का जो लोकस होगा बच्चों वो क्या होगा? एक पैराबोला होता है। इतनी चीज याद आ रही है। ठीक है, दूसरी चीज बच्चों मैंने बताया था आपको कि पैराबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो क्या होती है बच्चों? 1 होती है। अगर पैराबोला की बच्चों इसेंट्रिसिटी 1 होगी तो PS/PL क्या हो जाएगा बताओ? PS/PL कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास PS इज इक्वल्स टू PL आ जाएगा कि नहीं? PS इज इक्वल्स टू PL आ जाएगा कि नहीं, मुझे बताओ। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि जो P पॉइंट है उसकी S से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी P पॉइंट की L से डिस्टेंस। ठीक है, मतलब ये P पॉइंट है ना, इसकी ये फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस इसकी कहां से होगी बच्चों? L से होगी। इतनी बात क्लियर है। तो इस पॉइंट का जो लोकस होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? पैराबोला हो जाएगा। अब इस फिगर में आ जाओ। जैसे मान लो ये एक पॉइंट P है, इसकी बच्चों जो ये L से डिस्टेंस और जो इस S से डिस्टेंस, अगर ये दोनों इक्वल डिस्टेंस होगी तो इसे आप क्या बोल दोगे? पैराबोला। अगर बच्चों यही पॉइंट अगर यहाँ पर आ जाएगा तो इसकी जो लाइन L से डिस्टेंस है और जो S से डिस्टेंस है ये दोनों क्या होगी? इक्वल होगी। तो इसका लोकस क्या हो जाएगा? पैराबोला। अगर बच्चों ये पॉइंट यहाँ पर है, इस लाइन से डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस अगर इक्वल होगी तो क्या बोल दोगे बच्चों? दिस पॉइंट विल बी ऑन पैराबोला। सिमिलरली बेटा अगर पैराबोला पर ये पॉइंट कहीं पर भी चला जाए और उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो तो इसका जो लोकस होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? पैराबोला हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो अब यहां से जल्दी से आप डेफिनेशन पढ़ लो, सिर्फ और सिर्फ अपने मजे के लिए पढ़ लो। देखो क्या लिखा है? इफ अ पॉइंट मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी पॉइंट ऐसे मूव करे कि इसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जितनी है वही डिस्टेंस इसकी एक फिक्स लाइन से हो तो उसका जो लोकस हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? पैराबोला। अगली डेफिनेशन यहां पर देखो लिखी है कि इफ अ पॉइंट मूव सच दैट इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन देन द लोकस ऑफ दिस पॉइंट विल बी अ पैराबोला। मजा आ गया ना। चलो बहुत सही। तो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं पैराबोला की जिनको हम 1 बाय 1 सीखते हैं जल्दी से। हालांकि मैंने आपको कोनिक सेक्शन के डेफिनेशन बताते समय बहुत अच्छी तरीके से मैंने बच्चों आपको समझाया था कि आखिरकार सब कुछ क्या होता है। अब हम पैराबोला में एक एक चीजें सीखते हैं। बच्चों ये क्या है? दिस इज अ फिक्स पॉइंट। ये क्या है बच्चों? ये एक फिक्स पॉइंट है ना। इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? फोकस ऑफ द पैराबोला। ये जो बच्चों फिक्स पॉइंट है इसका नाम क्या हो गया? फोकस ऑफ द पैराबोला।
और बच्चों यहाँ पर एक फिक्स लाइन होती है, इस फिक्स लाइन को हम क्या बोल देते हैं बताओ? फिक्स लाइन। फिक्स लाइन को हम क्या बोल देते हैं बच्चों? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। बताओ इसमें कोई डाउट? अब बेटा कोई भी लाइन जो कि डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास हो, उसे क्या बोल देते हो? एक्सिस ऑफ द पैराबोला। बताओ मेरे साथ बोलो, कोई भी लाइन जो बच्चों डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास हो, इसे क्या बोल दोगे? एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अपनी कॉपी में सारी चीजें बच्चों नोट डाउन करते चलना, ठीक है? ये हो गया एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अब ये रहा बच्चों यहां पर कोनिक सेक्शन, ये रहा यहां पर कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन ने जहां पर एक्सिस को कट किया, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं बच्चों वर्टेक्स ऑफ द कोनिक सेक्शन या वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। बात क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। ये हो गया ना? बताओ इसमें अभी तक कोई डाउट है? आई होप बच्चों नहीं होगा। अब जैसे सर्कल के अंदर कोई भी लाइन होती है तो उसे क्या कहते हैं? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सिमिलरली अगर पैराबोला के अंदर कोई भी अगर ऐसे लाइन खींची गई हो, इसे आप क्या बोल दोगे बच्चों? इसे बोल दोगे कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। बशर्ते अगर यही कॉर्ड फोकस से पास होती हैं बच्चों, अगर फोकस से पास होती हैं, जो भी कॉर्ड फोकस से पास होगी इसी का नाम दे देते हैं हम फोकल कॉर्ड, ठीक है? सारी डेफिनेशन अपनी कॉपी में नोट करते चलना। ये हो गई एक फोकल कॉर्ड, ठीक है? अच्छा, यहां पर एक कॉर्ड ऐसी होगी बच्चों जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। यहां पर ये वाली आप कॉर्ड देखो जो कि एक्सिस के देखो परपेंडिकुलर है। ये वाली कॉर्ड बच्चों एक्सिस के क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो इस वाली कॉर्ड का नाम क्या दे देते हैं हम बच्चों? लैटस रेक्टम, ठीक है? तो लैटस रेक्टम क्या होता है बेटा? लैटस रेक्टम वो कॉर्ड होती है जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। ये वाली कॉर्ड को हम क्या बोल देते हैं बच्चों? लैटस रेक्टम। बताओ इतनी बात क्लियर है? अच्छा, पैराबोला के अंदर और भी ढेर सारी ऐसे कॉर्ड होंगी जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगी। देखो ये भी एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये भी है ना? सिमिलरली ये भी देखो एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो वो सारी की सारी कॉर्ड जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होती हैं बच्चों, इन्हें हम बोल देते हैं डबल ऑर्डिनेट। इनका नाम होता है डबल ऑर्डिनेट, ठीक है? डबल ऑर्डिनेट। इस चीज को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि डबल ऑर्डिनेट किसे कहते हैं। नोट डाउन कर लिया? तो बच्चों यही सारी जो पैराबोला की जो बेसिक डेफिनेशन थी वो यही सारी थी। अच्छा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लेना कि पैराबोला की ये जो एक्सिस होती है ना, ये क्या है? एक्सिस है। ये एक्सिस बच्चों इसकी सिमेट्री होती है। सिमेट्री का मतलब कि जैसा ये एक्सिस के ऊपर नजर आता है ऐसे ही ये एक्सिस के नीचे नजर आता है। तो ये पॉइंट लिख लेना कि पैराबोला, ठीक है, पैराबोला इज सिमेट्रिकल। ये अपनी कॉपी में लिख लेना बच्चों कि पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है? जो बच्चों पैराबोला होता है वो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। इतनी बात क्लियर है? चलते हैं अगले पॉइंट पे। यहां पे बच्चों देखो आपके लिए मैंने सब कुछ लिख रखा है कि फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, वर्टेक्स, लैटस रेक्टम क्या होता है। आप इस स्लाइड को बस सिर्फ आसानी से पढ़ लो कि वर्टेक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, पैराबोला क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है। आई होप आपको इस स्लाइड में सब कुछ बच्चों समझ में आ गया होगा। वही चीजें मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दी है, तो आप इससे गो थ्रू कर लो आराम से कि फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, सारी चीजें, ठीक है? अपनी लैंग्वेज में लिख रखा है। चलो अब यहां पर जल्दी से आ जाओ बच्चों। यहां पर देखो क्या लिखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इफ इट्स फोकस इज a,0। इसका फोकस है बच्चों a,0 और डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, दिस वन, ठीक है? अच्छा, अब हमें इक्वेशन ऑफ द पैराबोला बताना बच्चों, बेसिकली इक्वेशन ऑफ द कोनिक सेक्शन बताना है। यहां पर लाइन क्या गिवन है? x इक्वल टू -a। तो बच्चों अगर लाइन को मैं x प्लस a इक्वल टू 0 लिख दूं तो कोई गलती होगी? आई होप नहीं होगी, आप समझ ही रहे हो। और बच्चों यहाँ पर ये जो फिक्स पॉइंट है इसे हम S कहते हैं और S के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? a,0, ठीक है? अब हमें बच्चों इसके लोकस बताना है इस पॉइंट P का। तो इसका लोकस हमने मान लिया कि दिस वन इज HK और ये वाला पॉइंट L है। बताओ, ठीक है? तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा? बताओ, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा PS अपॉन PL इज इक्वल टू 1, क्योंकि E होता है और E क्या है यहाँ पर? E इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास PS इज इक्वल टू PL आ गया, ठीक है? और यहां से आप मुझे बताओ कि PS कितना हो जाएगा? PS जो हो जाएगा P और S के बीच की डिस्टेंस मतलब h माइनस ए होल स्क्वायर, है ना? h माइनस ए होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू,
और PL कितना हो जाएगा बच्चों, H कॉमा K का इस लाइन पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, H प्लस A मॉड ऑफ अपॉन 1, यही चीज़ हो जाएगा। अब दोनों साइड होल स्क्वायर कर देते हैं जल्दी से। होल स्क्वायरिंग करके यहाँ पर बच्चों अंडर रूट हट जाएगा और इसकी स्क्वायरिंग ओपन कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2HA प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2HA आ जाएगा। बताओ यहाँ से बच्चों H स्क्वायर A स्क्वायर कैंसिल हो गया और बेटा यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई, K स्क्वायर इज इक्वल टू 4HA। यही बच्चों हमारी क्या हो गई, बस यहाँ पर K की जगह पे आप Y रख दो, Y स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX। यही बच्चों हमारी क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। यही क्या हो गया बच्चों हमारा, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक है, यही क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ द कोनिक सेक्शन बेसिकली। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द कोनिक सेक्शन। ठीक है, और y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को बच्चों हम क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड पैराबोला। क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड पैराबोला। ठीक है, स्टैंडर्ड पैराबोला, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। ठीक है, स्टैंडर्ड पैराबोला। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x को बच्चों क्या बोल देते हो, स्टैंडर्ड पैराबोला, जिसका फोकस क्या हो जाता है बेटा, a,0 हो जाती है और डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाती है, x इज इक्वल्स टू -a हो जाती है। तो इस टाइप के पैराबोला को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड पैराबोला। अब यहाँ पर हम स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बारे में यहाँ पर हम जानते हैं कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आपके क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं दोस्तों। तो इसलिए ध्यान से देखना कि जो ये स्टैंडर्ड पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहाँ पर आप ध्यान से देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है। अब आप x की जगह पे 0 पुट करो तो आप देख सकते हो कि y इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये वाला पैराबोला बच्चों कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। दैट मीन्स कि ये वाला पैराबोला कहाँ से बच्चों पास होगा, ओरिजिन से। और इस पैराबोला की शक्ल कुछ इस तरीके की दिखती है। ठीक है, यहाँ पर शार्प होता है, और सॉरी शार्प नहीं होता, यहाँ पर स्मूथ होता है, ये ऐसा दिखता है। ठीक है, अच्छा अभी जस्ट आपने देखा था कि ये इसकी जो फिक्स लाइन थी दोस्तों वो क्या थी, x इक्वल टू -a, और जो फिक्स पॉइंट था उस वो क्या था, a,0। तो बच्चों a,0 कहाँ पर होगा, x एक्सिस पर होगा ना, ये हो जाएगा a,0। ठीक है, और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी बच्चों, ये वाली लाइन हो जाएगी x इक्वल टू -a। ठीक है, आई होप आपको x इक्वल टू -a ड्रॉ करना आता होगा। तो बेटा ये वाला पॉइंट क्या होता है, इस पैराबोला का वर्टेक्स होता है। ठीक है, यही क्या होता है, इसका वर्टेक्स होता है। तो इस पैराबोला का वर्टेक्स कितना हो गया, 0 0। और ये जो फिक्स लाइन होती है ये क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो इस वाले पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, x इक्वल टू -a। और ये क्या होता है, फोकस होता है। तो ये फोकस क्या हो गया, a,0 हो गया। बताओ, इजी है, इजी है बेटा, कोई डाउट अभी तक, बहुत ज़्यादा इजी है। और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन जो कि फोकस से पास हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ये क्या हो जाएगी बच्चों, एक्सिस हो जाएगी। एक्सिस की अगर इक्वेशन आप लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो, y इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि ये वाली लाइन की इक्वेशन अगर आप लिखोगे तो क्या है, y इक्वल टू 0 ही तो है। अब बच्चों ये बताओ, अगर ये वाला कोऑर्डिनेट a,0 है तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा a,2a, और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a,-2a। ठीक है, कैसे आया ये, आप यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में x की जगह पे आप a रख दोगे बेटा, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-2a। तो यहाँ से ये दोनों कोऑर्डिनेट बच्चों कितने हो जाएंगे, +-2a। ठीक है, अगर मैं इसे l बोल दूं और इसे मैं l डैश बोल दूं बेटा, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि दिस लेंथ इज 2a है ना, ये ऊपर वाली लेंथ 2a और नीचे वाली भी लेंथ बच्चों 2a है। तो यहाँ से ओवरऑल लैटस रेक्टम की लेंथ बच्चों कितनी आ जाएगी, 4a आ जाएगी। यहाँ से ओवरऑल जो लैटस रेक्टम की लेंथ है बच्चों कितनी आ जाएगी, 4a आ जाएगी। तो अब इस वाले पैराबोला का सब कुछ हम यहाँ पर 1 बाई 1 देखो नोट कर लेते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax पैराबोला अगर आपके पास गिवन है ना, अगर आपके पास बच्चों y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला गिवन है तो इसका फोकस क्या हो जाता है बच्चों, इसका फोकस हो जाएगा बेटा a,0। इसकी डायरेक्ट्रिक्स बच्चों क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स, इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इज इक्वल्स टू -a। ठीक है, इसका वर्टेक्स कितना हो जाएगा बच्चों, इसका वर्टेक्स हो जाएगा, इसका वर्टेक्स है ना, ओरिजिन आ जाएगा 0 0। इसकी बच्चों एक्सिस क्या हो जाएगी, एक्सिस हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
इसका एल एल डैश कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल्स टू ए कॉमा 2a एंड एल डैश इज इक्वल्स टू ए कॉमा माइनस 2a, ठीक है। और बेटा एल एल डैश कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम बच्चों कितनी आ गई, 4a आ गई, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा किसी भी पैराबोला के लिए। ये फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, एक्सिस, लैटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स और लैटस रेक्टम की लेंथ, इतनी सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस पैराबोला को समझने के लिए, ठीक है। आपके जितने भी सवाल होंगे बस इन्हीं के इर्द गिर्द होंगे और आपको यही सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए बोली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके पास देखो बेटा पैराबोला बना रखा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली लेंथ बेटा कितनी है, ये वाली लेंथ देखो a यूनिट है ना, और ये वाली लेंथ भी बच्चा a यूनिट है। तो आप हमेशा याद रखना कि किसी भी पैराबोला में जो उसकी वर्टेक्स की डिस्टेंस जो फोकस से है वही सेम डिस्टेंस उसके डायरेक्ट्रिक्स से भी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि जो इसका वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स को हम v कहते हैं, जो v होता है बेटा इन दोनों का मिड पॉइंट होता है बेसिकली, है ना। ये वाला भी पॉइंट a होता है और ये वाला भी पॉइंट a होता है, ठीक है। अगर मैं इसको l बोल दूं और इसको v बोल दूं और इसे यहाँ पे l बोल दूं तो बेसिकली v इज द मिड पॉइंट ऑफ s एंड l, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे l मान रखा है तो इसे p बोल देते हैं ना, p और l, p और s का जो मिड पॉइंट है वो v है। इतनी बात क्लियर है। अपनी कॉपी में इसे जरूर नोट डाउन कर लेना कि जो पैराबोला का वर्टेक्स होता है जितना उसके डायरेक्ट्रिक्स से दूर होता है उतना ही फोकस से होता है। क्लियर है, क्लियर है। अब आप यहाँ पर बेटा इस फिगर में आराम से देख सकते हो कि ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा a,0, इक्वेशन ऑफ द लैटस रेक्टम x इक्वल्स टू a हो जाएगी और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a,2a। जल्दी जल्दी ये क्या हो जाएगा, a,-2a, ठीक है। इसका वर्टेक्स ओरिजिन और इसकी डायरेक्ट्रिक्स दिस वन। अब बेटा दूसरा पैराबोला होता है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax का। -4ax का पैराबोला जस्ट इसी वाले पैराबोला का ऑपोजिट होता है। सिर्फ और सिर्फ आप कोऑर्डिनेट्स बदलते जाओ, आपके पास ये वाला पैराबोला आराम से आ जाएगा। यहाँ पर आप x इक्वल टू 0 पुट करो, y इक्वल टू 0, तो आप देख सकते हो कि ये वाला पैराबोला भी बच्चों ओरिजिन से ही पास होगा, ठीक है। अगर ये वाला पैराबोला बच्चों ओरिजिन से पास होगा तो हमने इसे देखो ओरिजिन से पास करा दिया, सिमेट्रिकल पैराबोला बना दिया। बताओ कोई डाउट बच्चों, इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी बताओ, डायरेक्ट्रिक्स इसके वर्टेक्स के पीछे होगी तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू a, क्योंकि ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है और दिस वन इज द नेगेटिव x डायरेक्शन, ठीक है, नेगेटिव x डायरेक्शन। बच्चों अगर ये वाली डिस्टेंस a है तो इसका जो फोकस होगा a डिस्टेंस पर इस साइड होगा, तो ये इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -a,0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेटा फोकस तो इसके अंदर होगा, है ना, फोकस तो इसके अंदर होगा तो ये क्या हो जाएगा, -a,0। पहले वाले में क्या होता था, इधर होता था फोकस तो a,0, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आप देखो कि इसका जो लैटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट होगा, है ना, दिस वन, ये क्या है, लैटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट हैं एल एल डैश, ठीक है। उसमें लैटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट क्या होता था बेटा, a,2a, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में था, इसमें -a,2a हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -a,2a, ठीक है। अब इधर देखो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो ये क्या हो जाएगा, -a,-2a हो जाएगा, ठीक है। सेम पॉइंट्स वही रहेंगे, बस खाली कोऑर्डिनेट देखो इनके क्वाड्रेंट के हिसाब से ये चेंज हो गए। बात समझ में आ रही है। और इसका वर्टेक्स कितना हो गया बच्चों, ओरिजिन हो गया। अच्छा, इसका एल एल डैश लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम कितना हो जाएगा बताओ। ये वाली भी हाइट कितनी है, 2a है ना, ये वाली हाइट, और बच्चों ये वाली भी हाइट कितनी है, 2a। तो इसका लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम हो जाएगा बच्चों 4a। तो आप अपनी कॉपी में ना कहीं पर नोट डाउन कर सकते हो कि जो भी स्टैंडर्ड पैराबोला हैं उनके जो लैटस रेक्टम की लेंथ होती है बच्चों वो क्या होती है, 4a होती है। इस चीज को आप अपनी कॉपी में कहीं पर पॉइंट बना के नोट डाउन कर लेना, ठीक है, कि जो भी स्टैंडर्ड पैराबोला हैं उनके बच्चों ये जो लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम होती है वो हमेशा 4a होती है। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा वर्टेक्स के पीछे होती है, फोकस जो है पैराबोला के अंदर होता है, वर्टेक्स जहां पर ये एक्सिस को कट करते हैं। बताओ इतनी बात क्लियर है बच्चों, क्लियर है, कोई डाउट। तो अब आपके सामने यहां पर देखो पहला सवाल रहा आपकी स्क्रीन पर कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस वर्टेक्स एंड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लैटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। क्या पैराबोला है बच्चों, y स्क्वायर इक्वल टू 16x। तो इसका कंपैरिजन कर दोगे किसके साथ में, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ में कंपैरिजन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखो 4a इज इक्वल टू कितना आ गया 16, तो a कितना आ गया बताओ, a इज इक्वल टू 4 आ गया। आसान है।
अब आपको क्या क्या चाहिए, आपको सबसे पहले चाहिए फोकस। तो बच्चों यहाँ से फोकस कितना हो जाता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला का बच्चों फोकस क्या होता है, a,0 होता है, तो यहाँ से फोकस क्या आ जाएगा 4,0 आ जाएगा। बताओ उसके बाद क्या चाहिए बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, है ना। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाती है इसकी, जल्दी जल्दी से मुझे याद करके बताओ। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाती है बच्चों इसकी, x इज इक्वल्स टू -a, तो यहाँ से x इक्वल टू -4 हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और बच्चों इस वाले पैराबोला का वर्टेक्स कितना होता है, वर्टेक्स तो यार हमेशा ओरिजिन ही होता है, ओरिजिन हो गया, ठीक है। इसका लैटिस रेक्टम का कोऑर्डिनेट कितना होता है, l इक्वल टू a,2a, ठीक है, एंड a,-2a होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, इसका कोऑर्डिनेट a कितना है बताओ, 4 है ना, 4,8 एंड 4,-8। जल्दी जल्दी से करो, जल्दी जल्दी से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी है बेटा। और यहाँ से l डैश लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना आ जाएगा बताओ, 4a होता है हमेशा किसी भी पैराबोला का। तो यहाँ से बच्चों 4 इंटू a कितना है, 4 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होगा बताओ, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो बच्चों हमेशा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और या वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax का एक्सिस क्या होता है, x वाली एक्सिस होती है। तो x वाली एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। बस आपका काम हो गया, ठीक है। आप देख रहे हो सारे के सारे यही जो बेसिक्स मैंने आपको करा रखे हैं बच्चों, इन्हीं पे बेस्ड ही सवाल आपके पास यहाँ पर आते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस वर्टेक्स इक्वेशन ऑफ द दिस वन एंड पैराबोला। बच्चा आपके सामने क्या गिवन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -64x, वाई स्क्वायर इक्वल टू -64x, ठीक है। तो इसे कंपेरिजन कर दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax से कंपेरिजन कर दो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों 4a इज इक्वल टू कितना आ गया 64, तो a इक्वल टू कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax पैराबोला का फोकस क्या होता है, इसका फोकस क्या होता है बच्चों, -a,0 होता है कि नहीं। तो इसका फोकस कितना हो जाएगा, -16,0 हो जाएगा। इसकी बच्चों डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax की डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इज इक्वल टू +a होती है। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा बेटा, x इक्वल टू +16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी चीज़ है बेटा, बहुत इजी चीज़ है। अच्छा इस वाले पैराबोला का वर्टेक्स कितना होता है बच्चों, इसका भी वर्टेक्स तो ओरिजिन ही होता है, ठीक है। वर्टेक्स हो गया ओरिजिन, और क्या पूछ रखा है, एक्सिस क्या हो जाएगा बताओ, इसकी एक्सिस क्या होती है, एक्स एक्सिस ही होती है। तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 आ जाएगा। बहुत इजी है ना। चलो पांचवा बताओ, l क्या हो जाएगा, इसका l हो जाएगा -a,2a, है ना। तो ये कितना आ जाएगा -16,32 आ जाएगा। और l डैश कितना आ जाएगा -a,-2a, तो ये कितना आ जाएगा -16,-32 आ जाएगा। अब अगर लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम पूछा जाए, l डैश इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4a, 4 इंटू 16, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 64 आ जाएगा। बस यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी आपको। कितना आसान सा है, देखो कितना इजी है, मतलब ना इजी नहीं इनफैक्ट इजीएस्ट है ना। सीधा सीधा बच्चों आपका सिर्फ और सिर्फ आपका जो कंसेप्ट है उस पे बेस्ड सवाल है बेटा, कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप वीडियो को पॉज करें और दोबारा इसको देखें और समझने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए चौथे क्वेश्चन पर आ जाइए बेटा। ये भी क्वेश्चन बेसिकली कंसेप्चुअल है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अगर इसका जो फोकस है बेटा 0,a है और इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो है y इज इक्वल टू -a है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। बेसिकली ये जो है ना, ये दूसरे टाइप का स्टैंडर्ड पैराबोला है। बस मैंने आपको ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसलिए दिया है कि आप इस पैराबोला की इक्वेशन निकालना सीखें, ठीक है। तो आपको बेटा इक्वेशन ऑफ द पैराबोला बताना है, तो सबसे पहले बताओ आप इस पॉइंट का लोकस बताओगे, और लाइन की इक्वेशन जो गिवन है y + a इज इक्वल टू 0 गिवन है। और यहाँ पे बच्चों s के कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है 0,a, यही चीज़ गिवन है। अब आपको P पॉइंट का लोकस बताना है, बेसिकली कोनिक सेक्शन बताना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास बताओ पैराबोला में PS इज इक्वल्स टू PL हो जाएगा कि नहीं, PS इज इक्वल टू PL हो जाएगा, बेसिक चीज़ है। तो बच्चों यहाँ से PS कितना हो जाएगा बताओ, PS कितना हो जाएगा h - a होल स्क्वायर, h - a होल स्क्वायर प्लस k - 0 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखो आपने, मैंने गलत लिखा है, यहाँ पर आप देखो दिस वन a,0 नहीं है, ये बच्चों 0,a है ना। यहाँ पर देखो फोकस की इक्वेशन क्या, कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, दिस इज 0,a, दिस इज 0,a, ठीक है।
तो इसे 0 कॉमा ए लिख लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, h माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस के माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PL कितना हो जाएगा बेटा, इस पे PL कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ k प्लस ए आ जाएगा, मॉड ऑफ k प्लस ए आ जाएगा अपॉन 1। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब दोनों साइड बेटा होल स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, h स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर k स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ka इज इक्वल टू इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, k स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ka। ये चीज़ आ जाएगी, बताओ कोई डाउट। यहाँ से बच्चों देखो k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास बेटा यहाँ से फाइनली इक्वेशन क्या आ गई, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ka। h स्क्वायर इज इक्वल टू 4ka आ गई ना हमारे पास फाइनल इक्वेशन। तो बस बेटा हम लोकस निकालने के लिए क्या करते हैं कि h की जगह पे हम x पुट कर देते हैं और इसकी जगह पे हम y पुट कर देते हैं, 4ay। यही हमारा आ गया दूसरा वाला स्टैंडर्ड पैराबोला। यही हमारा क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड पैराबोला, ठीक है, टाइप 2 वाला, जिसका फोकस क्या होगा, 0 कॉमा ए, मतलब एट द y एक्सिस पर, 0 कॉमा ए तो y एक्सिस पर होगा, y इक्वल टू माइनस ए कैसा होगा, डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस के पैरेलल होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर दिस वन इज द y एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला। यहाँ पर बच्चों इसका फोकस कितना हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा, सॉरी वर्टेक्स, क्योंकि आप देख सकते हो कि जब आप x इक्वल टू 0 रखोगे तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसका फोकस क्या हो जाएगा, 0 कॉमा ए हो जाएगा और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो y इज इक्वल्स टू माइनस ए आ जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अभी आपने देखा था ना कि लाइन क्या थी, y इक्वल टू माइनस ए थी, और y इक्वल टू माइनस ए वाली लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, a यूनिट नीचे, ठीक है, बहुत सही बात है। और बेटा इसका जो लैटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट होगा, अगर ये वाला कोऑर्डिनेट a है ना, तो जो इसका x वाला कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, 2a कॉमा ए, और ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा माइनस 2a कॉमा ए। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 2a कॉमा ए, ये सेकंड में है तो ये माइनस 2a कॉमा ए हो जाएगा, x नेगेटिव हो जाएगा, समझ ही सकते हो आप। अब ये ओवरऑल लेंथ कितनी हो जाएगी एल डैश की, अगर मैं इसे l बोल दूं, इसे l डैश बोल दूं, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, ये वाली लेंथ 2a, ये वाली भी लेंथ 2a, तो l डैश कितनी आ जाएगी बेटा, 4a आ जाएगी। बताओ इतनी बात क्लियर है। तो बस अब इस वाले पैराबोला का भी सब कुछ यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो सबसे पहला काम, फोकस क्या हो जाएगा बच्चों इस पैराबोला का, इसका फोकस हो जाएगा बच्चों 0 कॉमा ए, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी बेटा, सब कुछ आपकी कॉपी में होना चाहिए। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा बताओ, y इज इक्वल्स टू माइनस ए हो जाएगी ना डायरेक्ट्रिक्स। तीसरा वर्टेक्स क्या हो जाएगा बच्चों, इसका वर्टेक्स हो जाएगा 0 0। चौथा इसका l क्या हो जाएगा, l हो जाएगा 2a कॉमा ए, ठीक है। l डैश हो जाएगा बच्चों माइनस 2a कॉमा ए, ठीक है। और लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम एल डैश हो जाएगा बच्चों 4a। बताओ अभी तक इसमें कोई डाउट है, अभी तक इसमें कोई डाउट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, और इसका एक्सिस क्या हो जाएगा, इसका एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इसका एक्सिस आप देख सकते हो कि ये वाली एक्सिस है ना, और इस वाली एक्सिस पर बच्चों x इक्वल टू 0 होता है। तो इस टाइप के पैराबोला का जो भी एक्सिस होगा हमेशा क्या होगा बच्चों, x इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हैं बच्चा। आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बोल सकते हो बेशक, ठीक है, बिल्कुल कोई भी डाउट हो तो। चलो अब यहां पर देखो सबसे पहला, अच्छा अभी अगर इसी पैराबोला को आप उल्टा कर दो तो सारी चीजें अपोजिट हो जाएगी। अभी क्या है, अभी देखो इसका फोकस क्या है, 0 कॉमा ए है ना। अगर यही पैराबोला नीचे वाला होता तो सब कुछ पलट जाता, तो उसका फोकस क्या हो जाता बच्चों, 0 कॉमा माइनस ए हो जाता। ये अभी डायरेक्ट्रिक्स क्या है, y इक्वल टू ए, फिर डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाती, y इक्वल टू ए हो जाती। अभी y इक्वल टू माइनस ए है। अब जो लैटस रेक्टम है वो नीचे होता, मतलब नीचे होता तो कौन से क्वाड्रेंट में होता, एक थर्ड में एक फोर्थ में। अगर थर्ड में होता बेटा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते, माइनस 2a कॉमा माइनस ए, और फोर्थ वाले के क्या होते, 2a कॉमा माइनस ए। समझ में आ रही है बात। और लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम तो हमेशा ही 4a होता है। बात समझ में आ रही है कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। और एक्सिस तो हमेशा यही होगी, ठीक है। और एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ, x इक्वल टू 0। बस आ गया आपका, वर्टेक्स तो हमेशा ही ओरिजिन होगा। समझ में आ रही है बात। बस इसी तरीके से आप कर लोगे बड़े आराम से, ठीक है। तो बेटा इसी का जस्ट ऑपोजिट वाला पैराबोला होता है x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay वाला। तो आप इसकी डेफिनेशन खुद से ही लिख लेना
क्योंकि बेटा ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, अभी तक आप इतना सीख चुके हैं। तो इसका फोकस कितना हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा 0 कॉमा माइनस ए। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y इक्वल टू प्लस ए, ठीक है। और l क्या हो जाएगा, l हो जाएगा -2a कॉमा माइनस ए, ठीक है। और l डैश क्या हो जाएगा बच्चों, -2a कॉमा माइनस ए। करते जाओ खुद ही। वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ओरिजिन। एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्सिस क्या हो जाएगा बताओ, x इक्वल टू 0, है ना। बस यही सारी चीज़ें देखो। l डैश कितना आ जाएगा इस वाले पैराबोला का, l डैश आ जाएगा 4a। बस काम खत्म आपका, है ना। बस इतनी ही चीज़ें तो है। अगर एक बार समझ में आ गया ना तो बस सिमिलरली आप आराम से ऐसे ही कर सकते हो बेटा। सिमिलरली ये अगर आपको एक टाइप का पैराबोला समझ में आ गया तो बाकी सारे पैराबोला आप बाय द सिमेट्री आप ऐसे आराम से सोच सकते हो, ठीक है। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। चलें आगे। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। सारी चीजें आपको बतानी है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -42y का बेटा ये आपके सामने एक पैराबोला है, इसकी सारी चीजें आपको बेसिकली बतानी है। तो इसे कंपैरिजन कर दो किस वाले पैराबोला से, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay वाले से कंपैरिजन कर दो। तो यहाँ से हमारे पास 4a क्या आ जाएगा बताओ, 4a आ जाएगा 42 और a कितना आ जाएगा बेटा, a कितना आ जाएगा 42/4 कितना आ जाएगा 21/2 आ जाएगा। क्या 21/2 आ जाएगा a की वैल्यू। रैंडम सी आ गई है ना, 21/2 आ गई, ठीक है। बहुत सही। तो बेटा इसके फोकस की वैल्यू क्या होगी बताओ, फोकस। ये कौन सा वाला पैराबोला होगा, ये वाला पैराबोला होगा। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay वाला, है ना। तो इसका फोकस क्या हो जाएगा 0 कॉमा माइनस ए। इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ओरिजिन। इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी y इक्वल टू a। इसका लेंथ ऑफ लैटिस एटम क्या हो जाएगा 4a। इसका ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ, -2a कॉमा माइनस ए। और ये वाला कितना हो जाएगा 2a कॉमा माइनस ए। बस काम खत्म। तो बस लिखते जाओ सब कुछ। फोकस कितना हो जाएगा इसका 0 कॉमा माइनस ए, तो कितना हो जाएगा बेटा 0 कॉमा -21/2। डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो जाएगी इसकी y इक्वल टू प्लस ए। तो यहाँ से ये क्या हो गया y इक्वल टू प्लस 21/2, ठीक है। सारी चीज़ें बस आप आराम से निकाल सकते हो, बहुत आराम से बेटा। l कितना हो जाएगा -2a कॉमा माइनस ए, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -21 और -21/2 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप l डैश ऐसे ही निकाल सकते हो। l डैश कितना आ जाएगा बेटा, l डैश आ जाएगा 21 कॉमा -21/2, ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। और l डैश कितना आ जाएगा, l डैश कितना होता है 4a होता है ना। तो बस 4a आप आराम से निकाल लेना। तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 21/2, तो कितना आ जाएगा बताओ 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो बस आराम से यहाँ से देखो सब कुछ निकाल सकते हो आप। एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो जाएगा भैया x इक्वल्स टू 0। ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। बताओ समझ में आ गया, एकदम क्लियर समझ में आ गया, कोई डाउट है अभी तक इसमें? आई होप नहीं होगा, बहुत ही आसान सी चीजें हैं बेटा। चलो अब यहाँ पर आ जाओ। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या गिवन है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8y। इस वाले पैराबोला का आपको बताना है सारी चीजें, ठीक है। तो इसे कंपैरिजन कर दो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay हो जाएगा ना। तो यहाँ से बच्चा 4a क्या आ गया 4a इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू कितना आ गया 2। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला कैसा बनता है बताओ, ऐसा वाला पैराबोला बनता है ना। तो इसका बेटा वर्टेक्स क्या हो जाता है ओरिजिन। इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाती है y इक्वल टू -a। इसका फोकस क्या हो जाता है 0 कॉमा a। इसका लैटिस रेक्टम का कोऑर्डिनेट 2a कॉमा a। और ये कितना हो जाता है -2a कॉमा a, ठीक है। बस सब कुछ लिख डालो। और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना होता है 4a। सारी चीज़ें लिख डालो विद इन 1 सेकेंड लिख डालो। फोकस a कॉमा 0, a कितना है 0 कॉमा a होता है ना, 0 कॉमा a। तो फोकस कितना हो जाएगा बेटा 0 कॉमा a। तो 0 कॉमा a कितना हो जाएगा 0 कॉमा 2, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा बताओ, y इज इक्वल टू माइनस a, है ना। डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल्स टू माइनस a, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी बेटा y इक्वल टू -2, ये चीज़ आ जाएगी, है ना। वर्टेक्स कितना आ जाएगा, वर्टेक्स आ जाएगा ओरिजिन ही। एक्सिस कितनी आ जाएगी बताओ, एक्सिस हो जाएगी
x इज इक्वल्स टू 0, आराम से समझ सकते हो ना। l कितना आ जाएगा, l आ जाएगा 2a कॉमा a, 2a कॉमा a का मतलब कितना हो जाएगा बेटा 4 कॉमा 2 है ना, और l डैश कितना हो जाएगा -4 कॉमा 2, l डैश 4a आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4a 8 आ जाएगा। बस सब कुछ आ गया आपका। यहाँ पर देखो विदिन 1 सेकेंड बेटा, बस आपके माइंड में ना इसका कंसेप्ट होना चाहिए कि कौन सा वाला पैराबोला है, बस उसी से कंपैरिजन करके सारे कंसेप्ट उसी के अप्लाई कर दो, आपका काम हो गया। बताओ कोई डाउट अभी तक? बिल्कुल आराम से चल रहा है ना, बिल्कुल आराम से चल रहा है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है ना। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आपके सामने ये वाला सवाल रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला कि जिसका वर्टेक्स बेटा ओरिजिन हो और पासिंग थ्रू द 1,2 एंड एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस। ध्यान से देखो ये क्या लिखा है कि कोई पैराबोला हो कि जो ओरिजिन से पास हो, मतलब कि स्टैंडर्ड वाला पैराबोला होगा, ठीक है, और एक्सिस बेटा अलोंग द एक्स एक्सिस होनी चाहिए, इस टाइप वाली एक्सिस होनी चाहिए। एक्सिस कैसी होनी चाहिए, यही वाली एक्स एक्सिस होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये होगा कि पैराबोला या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा। अब क्या कह रहा है कि ये पास कहां से हो रहा है 1,2 से। भैया एक चीज बताओ कि अगर 1,2 से पास होना है तो ऑब्वियस सी बात है कि यही वाला पैराबोला बनेगा, है कि नहीं। अगर 1,2 से इसे पास होना है तो यही वाला पैराबोला तो बनेगा। बताओ कि और कोई पैराबोला बन सकता है जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस है और 1,2 से पास कराना है ना, यही वाला पैराबोला बनेगा। और ऑब्वियस सी बात है बेटा कि इस वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अब ये पास कहां से हो रहा है बताओ, ये पास कहां से हो रहा है 1,2 से, तो यहां पर x इक्वल टू 1 पुट कर दो और y इज इक्वल्स टू 2 पुट कर दो, आपके पास आराम से a की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो y इक्वल टू 2 पुट करो तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 4a, x की वैल्यू 1 आ जाएगी बेटा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। बताओ a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा 1 आ गई। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। हमारे पास इक्वेशन ऑफ द पैराबोला बच्चों क्या आ गया, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि हमारे पास बच्चों y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला आ गया कि जो कि 1,2 से पास होगा, है ना, और जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस होगी और जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा। आप यहां से आराम से देख सकते हो, यही होगा ना। अच्छा एक सबसे छोटी सी बात यह है बेटा कि कभी भी ना इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला बताने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ a, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए आपको, a की वैल्यू चाहिए। अगर आपके पास a की वैल्यू आ गई तो आपके पास पैराबोला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास a की वैल्यू हमने निकाल लिया, a इज इक्वल टू 1 और हमारे पास पैराबोला आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से आ जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला जिसका वर्टेक्स बेटा ओरिजिन है और जो कि 8,3 से पास हो रहा है एंड सिमेट्रिक अबाउट विद रिस्पेक्ट टू द y एक्सिस। क्या कह रहा है देखो कि एक पैराबोला है ना, जो कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है और 8,3 से पास हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाला पैराबोला होगा कि नहीं बताओ यार। भैया ऑब्वियस सी बात होगा कि 8,3 से पास हो रहा है ना, 8,3 कहां पर होगा, यहां कहीं पर होगा ना। अगर बेटा ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो y एक्सिस ये वाली एक्सिस है, इसका मतलब ये वाला पैराबोला होगा या तो ये नीचे वाला होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन और गिवन है कि 8,3 से पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऊपर वाला होगा। बात समझ में आ रही है। तो इस वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, इस वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है बताओ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay होती है। अब हमें इक्वेशन ऑफ द पैराबोला निकालने के लिए क्या चाहिए बताओ, सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू चाहिए। और a की वैल्यू निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये कहां से पास हो रहा है 8,3 से, इसे पास करा दो 8,3 से, पासेस थ्रू द 8,3। तो बच्चों इसे 8,3 से पास करा दो, तो इसमें क्या पुट कर दो, x इक्वल्स टू 8 एंड y इज इक्वल टू 3। बस यही चीजें पुट कर दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 8 जा 64 इज इक्वल्स टू 4a और यहाँ पर आ जाएगा y की जगह पे बच्चों 3 आ जाएगा, y की जगह पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास देखो इसकी इक्वेशन आ गई ना, y की जगह पे 3 आ गया, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 4, यहाँ पर आ गया 16, तो a की वैल्यू आ गई बेटा 16/3। a की वैल्यू कितनी आ गई 16/3। बताओ यहाँ पर ये चीज समझ में आया। तो बच्चों पैराबोला की इक्वेशन क्या हो गई बताओ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay ना। तो बस a की वैल्यू यहाँ पर डाल दो,
तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कितना है बच्चों 16/3 और ये हो गया y। तो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन देखो आ गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64/3 y। बताओ कोई डाउट है बेटा? आराम से हमने यहाँ पर देखो बहुत ही आसानी से जो भी क्वेश्चन में गिवन था उसके हिसाब से हमने पैराबोला की इक्वेशन लिख ली कि एक ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है जो कि 8,3 से पास हो रहा है और सिमेट्रिक है किसके अबाउट, वाई एक्सिस के। तो बच्चों वाई एक्सिस के अबाउट पैराबोला दो तरीके से सिमेट्रिक हो सकता है, या तो इस ऐसे हो या तो ऐसे हो, लेकिन कोऑर्डिनेट आपको गिवन है कि 8,3 से पास हो रहा है। दैट मींस कि ये वाला पैराबोला तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला पैराबोला तो यहां से पास होता है और 8,3 तो यहां पर होता है। तो दैट मींस कि ये वाला पैराबोला होगा और ये वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो यहां से हमने a की वैल्यू निकाल ली और हमारे पास यहां से इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आ गया। कोई डाउट? आई होप नहीं होगा, बहुत ही ईजी सा सवाल है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला जिसका वर्टेक्स बेटा 0, 0 है और फोकस क्या है 0,4 है। अब यहां पर आराम से देख सकते हो कि बच्चों फोकस अगर 0,4 है मतलब ये 0,a टाइप का फोकस है कि नहीं, और 0,a किस वाले पैराबोला का फोकस होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay वाले पैराबोला का होता है कि नहीं बताओ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay वाले पैराबोला का ही तो फोकस 0,a होता है, और यहां पर 0,a कितना गिवन है, 4 गिवन है। इसका मतलब बच्चों a की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, है ना। और पैराबोला की इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16y। यही क्या आ गई बच्चा, यही आ गई इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। बहुत ही ईजी सा सवाल है, बहुत इनफैक्ट ईजीएस्ट, ईजी भी नहीं। चलो जल्दी से अगले सवाल पे आ जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है और फोकस -8,0 है। अब बच्चों एक बात बताओ कि -8,0 कौन से वाले पैराबोला का फोकस होता है, -a,0 टाइप का है, और -a,0 कौन से वाले पैराबोला का फोकस होता है बताओ, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax वाले का होता है कि नहीं, इसी का तो होता है। और बेटा यहां पर आपको a की वैल्यू क्या गिवन है, a की वैल्यू गिवन है 8। ठीक है, तो a की वैल्यू अगर 8 गिवन है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू 8 इंटू एक्स। तो यहां पर ये पैराबोला की इक्वेशन क्या आ जाएगी, -32x। पैराबोला की इक्वेशन क्या आ गई बच्चों, वाई स्क्वायर इक्वल टू -32x। यही चीज तो आपको बतानी थी, बताओ यही चीज आपको बतानी थी कि नहीं। इजी सा सवाल है ना। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला बेटा जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है और डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -5 है। अब सोचो कि किस वाले पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -5 होती है, -5 नहीं, x इक्वल्स टू -a होती है। कौन से वाले पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a होती है, जरा सोचना बाबू। x इक्वल टू -a कौन से वाले पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax की, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की। तो यहां पर a की वैल्यू क्या गिवन है, a की वैल्यू गिवन है 5। तो यहां से हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा 4 इंटू 5x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20x। आप समझ रहे हो, बस ऐसे छोटे छोटे से बच्चे वाले सवाल आपको गिवन होंगे, आराम से कर सकते हो ना। बस सिर्फ और सिर्फ बेटा आपको वो सारे के सारे पैराबोला आपके माइंड में एकदम छपे होने चाहिए कि कौन से पैराबोला का क्या डायरेक्ट्रिक्स होता है, क्या फोकस होता है, क्या लेटस रेक्टम होता है, सब कुछ। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सवाल था। यहां पर देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला जिसका वर्टेक्स बेटा ओरिजिन है और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, y इक्वल टू -8। सोचो कि y इक्वल्स टू -a कौन से वाले पैराबोला की इक्वेशन होती है, सॉरी कौन से पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स होती है बेटा, ये होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay वाले की। ठीक है, 4ay वाले की होती है ना। सोच के देखो, तो यहां से a की वैल्यू क्या गिवन है, -8 गिवन है, सॉरी +8 होगा ना, क्योंकि y इक्वल टू -a होता है, तो a इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। तो पैराबोला की इक्वेशन कितनी हो जाएगी बेटा, 4 इंटू 8y। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32y। बेटा ये सारे क्वेश्चन घर पे खुद से ट्राई करना, ठीक है, बहुत इजी से सवाल है ना, बहुत आसान से सवाल है। मैं आपको एक बार सारे के सारे पैराबोला आपको रिवीजन करवाता हूँ यहाँ पर जल्दी से बच्चों, मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करवाता हूँ। देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये हमारा पहला पैराबोला है बच्चों। यहाँ पर जल्दी से रिवीजन कर लो कि ये वाला जो पैराबोला होता है, ये वाला, इसका फोकस क्या होता है बच्चों, a,0।
इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है बच्चों, x इक्वल्स टू माइनस ए होती है। इसका वर्टेक्स क्या होगा बच्चा, 0 0। इसका लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम कितना होता है, 4a। कोऑर्डिनेट क्या होता है, a, 2a और a, -2a, a, -2a, ठीक है। और वर्टेक्स लिख दिया, फोकस लिख दिया और लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम हो गया। बताओ, ठीक है। अगला पैराबोला कौन सा होता है, अगला पैराबोला इसी के नीचे लिखता हूँ, है ना। अगला पैराबोला होता है y² इक्वल टू -4ax वाला, -4ax वाला। इसका सब कुछ कैसा होता है, इसका सब कुछ देखो ऐसा होता है, ये इसी का जस्ट ऑपोजिट है ना। इसका भी वर्टेक्स बच्चों क्या होता है, ओरिजिन। फोकस्ड पैराबोला के अंदर होगा नेगेटिव साइड तो -a, 0। डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स के पीछे होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू +a हो जाएगा। ये वाला लैटस रेक्टम की जो पॉइंट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, -a और y वाला 2a हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है। और ये थर्ड में क्या हो जाएगा, -a, -2a हो जाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी लैटस रेक्टम की, 4a। एक्सिस क्या हो जाएगी बच्चों, y = 0। इसकी भी एक्सिस क्या हो जाएगी बच्चा, y = 0। सब कुछ आपको समराइज्ड कर दिया बेटा, यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको समराइज्ड कर दी हैं। अगला देखो, x² = 4ay। ये वाला पैराबोला कैसा दिखेगा बच्चों, ये वाला कुछ ऐसा दिखेगा ना, कुछ इस टाइप का दिखेगा। बताओ, कुछ इस टाइप का पैराबोला दिखेगा। इसका जो फोकस होता है बेटा क्या हो जाएगा, 0, a हो जाएगा। इसका जो वर्टेक्स हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी बेटा, y = -a हो जाएगी। पॉइंट ये क्या हो जाएंगे, 2a, a और ये क्या हो जाएगा, -2a, a हो जाएगा। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक थर्ड सेकंड में, ठीक है। और इसकी एक्सिस क्या हो जाएगी बेटा, एक्सिस हो जाएगी x = 0, ठीक है। बताओ, कोई डाउट, ये सारी चीज़ें ना ऐसे ही बेटा आप भी एक पेज में लिख लेना, कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। और x² = -4ay वाला पैराबोला पे आ जाओ। ये वाला कैसा नज़र आएगा बच्चों, ये वाला देखो, ये ऐसा नज़र आएगा ना, ऐसे उल्टा नज़र आएगा। तो इस वाले पैराबोला का बच्चों ये फोकस कितना हो जाएगा, -0, -a हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, y = a हो जाएगी। वर्टेक्स कितना हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। एक्सिस क्या हो जाएगी, एक्सिस हो जाएगा x = 0, ठीक है। और लैटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएंगे, अगर ये -a है तो ये कितना हो जाएगा, 2a, -a। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो -2a, -a। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कितना हो जाएगा, 4a। तो सारे के सारे पैराबोला में बच्चों जो लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम है वो कितना है, 4a है। अब यहाँ पर आप बहुत ही आराम से कंपैरिजन देख सकते हो। जिन भी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है बड़े आराम से आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। सारे पैराबोला को बच्चों मैंने एक ही पेज में पूरा का पूरा पैराबोला मैंने आपको समेट दिया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगला लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो होगा इलिप्स के ऊपर। आप सभी लोग अगले लेक्चर के साथ में दोस्तों अपडेटेड रहें। और अगर पैराबोला में कहीं पर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। आपके डाउट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार हमारे बच्चों को डाउट कहाँ पे रहे, क्योंकि बेटा ये हमारे अड्डा का मिशन है कि हर एक बच्चा डाउटलेस होना चाहिए। आपके अंदर जितने भी डाउट आ रहे हैं हमारा ये काम है कि आपके डाउट को ख़त्म करना। ये हमारा मिशन है बच्चों की, जितने भी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं हम उनके पढ़ाई में एक छोटा सा योगदान देना चाहते हैं वो दोस्तों, कि आखिरकार आपके अंदर बच्चा कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। जो भी बच्चे रूरल एरिया के हैं, जो भी बच्चे अर्बन एरिया के हैं, जिन भी बच्चों को एक अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है पढ़ाई के लिए, बच्चों अड्डा आपके साथ में खड़ा है और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहे। हम सब आपके साथ में खड़े हैं दोस्तों। तो मिलता हूं अगले क्लास में इलिप्स के साथ में। बच्चों कोनिक सेक्शन के अभी तक 3 लेक्चर हो चुके हैं। इट वाज 3rd लेक्चर, ठीक है। पैराबोला का 3 लेक्चर हो चुका है दोस्तों अभी तक। आगे आने वाले टाइम में बाकी लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे, इलिप्स का, हाइपरबोला का, मिसलेनियस एक्सरसाइज का। यहां पर मैंने आपको ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस जो भी पैराबोला पर बन सकते हैं आपके सिलेबस में मैंने आपको बता दिया है। बाकी दोस्तों बचे खुचे क्वेश्चन जो भी होंगे वो मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ में सबसे एंड में मैं उसे लेकर आऊंगा। तो आई होप आप सभी लोग आपकी जो बुक्स है आप उसे करते रहें, खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहें। और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्योंकि अगर आप पढ़ाई करोगे, अगर आज का बच्चा पढ़ेगा, यू आर द फ्यूचर ऑफ द इंडिया,
You guys are the future of India and it's your responsibility to eliminate your doubt from anywhere. We are always with you beta, we are always with you. Whole Adda team is always with you. Okay, तो मिलता हूं अगले क्लास में दोस्तों. जय हिंद. Thank you so much. God bless you all. Thank you so much for watching these lectures.